नमस्कार दोस्तों, जय विश्व सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे कोविड-19 से संबंधित लगभग 100 क्वेश्चन। तो दोस्तों जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस सारे कोविड-19 से संबंधित प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सरकार द्वारा आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, उसका कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा सही आंसर कि कोविड-19 टैग करना और जानकारी देना। दोस्तों ये कोविड-19 को यानी कोरोना वायरस को टैग करेगा और हमें 1 किलोमीटर के अंदर अंदर यदि कोई भी संदिग्ध इसमें पाया जाएगा तो हमें अलर्ट कर देगा। तो दोस्तों अपने मोबाइल में जरूर ये डाउनलोड कीजिए। अगला प्रश्न है, क्वारंटाइन एप्लीकेशन यानी कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों को टैग करने के लिए किसने बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है आईआईटी मुंबई ने। दोस्तों इसमें जो व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हैं, जो क्वारंटीन में है, यदि वो बाहर जाते हैं कहीं बाहर तो ये फोन अलर्ट कर देगा। तो दोस्तों सरकार को सूचना देगा कि ये घर में से अपने बाहर गए हैं। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। कोरोना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोरोना वॉच। तो कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। कोरोना से संबंधित सभी जानकारी के लिए आईबीएम द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये एक एप्लीकेशन है जो आईबीएम द्वारा लॉन्च की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों याद रख। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण तैयार किया गया है, उसका नाम क्या है? तो दोस्तों ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जैविक सूट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब ये क्यों बनाया गया है तो दोस्तों इसके बारे में जान लेते थोड़ा सा। यह सूट मेडिकल ऑफ पैरामेडिकल में एक काम करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया गया है। दोस्तों कोविड-19 से बचने के लिए यह सूट बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहा है और इसका यूज करने के लिए मेडिकल ऑफ पैरामेडिकल में जो सुरक्षा कर्मी है उनको प्रदान किया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2020 से 2021। होना कहाँ था? तो ये ग्लासगो में होना था और कोविड-19 के चलते ये स्थगित कर दिया गया है। अब होगा 2021 में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से बनता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, केंद्र सरकार के आदेश अनुसार महिलाओं के जनधन खातों में 3 महीने तक हर महीने कितने रुपए की जनधन राशि प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 500 रुपए। याद रखना दोस्तों 3 महीने तक हर महीने महिलाओं के जो जनधन खातों में महिलाओं के खाते हैं उनमें हर महीने 3 महीने तक 500 रुपए आएंगे। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोरोना कवच ऐप का प्रयोग किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है और यहाँ पे जो और दक्षिण कोरिया से कौन कौन सी कंपनियां हैं जो भारत में निवेश करती हैं। तो दोस्तों चलते अगले। कोरोना वायरस की वजह से 2021 में होने वाले गेम्स कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है प्रश्न में, यहाँ पर वर्ल्ड गेम है। वर्ल्ड गेम कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा 2022। और ये होने कहाँ थे दोस्तों? तो ये होने थे यूएसए के बर्मिंघम में होने थे। तो दोस्तों ये पहली बार 1981 में कैलिफोर्निया में आयोजित किए गए थे और यह हर 4 साल के अंतराल से आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों याद रखना इसमें। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने
एडीवी आउटलुक 2020 ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर को घटाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, इसकी आंसर हो जाएगा 4%। तो कितना कर दिया है दोस्तों भारत की ब्याज दर? 4% घटाकर कर दिया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने लाइफलाइन उड़ान की पहल शुरू की है? इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों नागरिक उड्डयन मंत्रालय। और दोस्तों यह लॉकडाउन के दौरान जरूरी खाद्य सामान की आपूर्ति के लिए शुरू की गई है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो दोस्तों हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री है, याद रखना दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने कम कीमत वाला प्राणवायु पोर्टल वेंटिलेटर तैयार किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की ने तैयार किया है। अब दोस्तों आईआईटी रुड़की ने तो वेंटिलेटर तैयार किया है, लेकिन आईआईटी गुवाहाटी ने कुछ समय पहले ही बड़ी जगह को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन तैयार किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतना याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आईआईटी गांधीनगर के द्वारा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा इशेक। तो दोस्तों इसको क्यों लॉन्च किया गया है? तो स्किल डेवलपमेंट में, लॉकडाउन के दौरान स्किल डेवलपमेंट में मदद मिल सके, इसलिए इसे लॉन्च किया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों इसकी शुरुआत की है भारतीय वायुसेना ने, और इस ऑपरेशन के द्वारा मालदीव को कोविड-19 से लड़ने के लिए 6.2 टन मेडिकल सुविधा पहुंचाई जाएगी। अब दोस्तों वायुसेना तो 8 अक्टूबर 1932 को इसका गठन हुआ था, और आरकेएस भदौरिया इसके प्रमुख है, और एच.एस. अरोड़ा इसके उप प्रमुख है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोगों को सैनिटाइज करने के लिए विशेष टनल लगाई गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा तेलंगाना। दोस्तों यह टनल 20 सेकंड में ही किसी भी संक्रमित प्रभावित बैक्टीरिया मार देता है। तो दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। आपको इस क्वेश्चन से इतना याद रखना है। अगला प्रश्न है, पशुओं को खाना खिलाने के लिए धनराशि आवंटित करने के लिए किसे सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा नवीन पटनायक। और नवीन पटनायक है कौन? तो दोस्तों यह है उड़ीसा के मुख्यमंत्री। दोस्तों लॉकडाउन में जो आवारा पशु हैं उनको खाना खिलाने के लिए नवीन पटनायक सरकार ने धनराशि आवंटित की थी। और दोस्तों कौन देगा इनको अवार्ड? तो पेटा इंडिया इनको अवार्ड देगी। और अवार्ड कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना हीरो टू एनिमल्स अवार्ड इनको प्रदान किया जाएगा। दोस्तों चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर में बिजी रखने के लिए ऑनलाइन सांस्कृतिक प्रतियोगिता मोब प्रतिभा किस राज्य ने लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा, इसका सही आंसर है उड़ीसा। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गीता राम जी का कोरोना वायरस से निधन हो गया, वह कौन थी? दोस्तों इसका सही आंसर है वह वायरोलॉजिस्ट थी। और मायरा टेरेसा? तो दोस्तों मायरा टेरेसा थी शाही परिवार की सदस्य। और एडम स्लेशिंगर थी एमए अवार्ड के विनर्स थे। और दोस्तों केन शिमुरा थे जो जापान के प्रसिद्ध कॉमेडियन थे, जिनकी हाल ही में कोरोना वायरस से मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एक बाघ कोविड-19 से संक्रमित पाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अमेरिका। हाल ही में किस देश ने बीसीजी टीकाकरण से कोविड-19 के प्रभाव कम होने का दावा किया है? इसका सही आंसर है अमेरिका। वेसेल्स कैल्विन गुरेरिन वैक्सीन। तो दोस्तों इसका नाम क्या है? वेसेल्स कैल्विन गुरेरिन वैक्सीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का कोविड-19 से निधन हो गया है? इसका सही आंसर है दोस्तों लीबिया के पूर्व प्रधानमंत्री। आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना दोस्तों लीबिया की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त
परीक्षण और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा आयुष्मान भारत योजना, और यह योजना 25 सितंबर 2018 को प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए फाइंडिंग कैंपेन की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 9 अप्रैल के बाद सबसे पहले मुंह पर मास्क लगाकर घर से बाहर जाना अनिवार्य किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने यह सबसे पहले अनिवार्य किया था। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 संकट से निपटने के लिए 5B प्लान की घोषणा की है? तो दोस्तों यह घोषणा की है दिल्ली सरकार ने। अब जान लेते हैं 5T प्लान है क्या। तो दोस्तों 5T यानी एक टी से होता है टेस्टिंग यानी जांच, और टी का मतलब होता है टेस्टिंग यानी पहचान, ट्रेसिंग यानी पहचान, और एक टी का मतलब है ट्रीटमेंट यानी उपचार, और एक टी का मतलब है टीम एक साथ मिलकर काम करना, और एक टी का जो मीनिंग है वो है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 5T जो प्लान है इसकी घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री है कौन? तो दोस्तों सभी जानते हैं, केजरीवाल जी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने कोविड-19 के लिए सबसे ज्यादा निजी संपत्ति $1 बिलियन दान देने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों जैक डॉर्सी, और ये है कौन दोस्तों? तो ट्विटर के सीईओ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के बीच 2 महीने में भारत के किस अमीर शख्स की नेटवर्थ 1.44 लाख करोड़ रुपए कम हुई है? इसका सही आंसर है मुकेश अंबानी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लॉकडाउन के बीच एम्मा एक्ट लागू कर दिया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश नहीं आएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने किया है ये एक्ट लागू। और दोस्तों एम्मा का फुल फॉर्म क्या है? अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। तो दोस्तों ये अत्यावश्यक सेवा अनुरक्षण कानून है पहले नंबर किसने लागू किया था? तो एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश सरकार ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए मदद भेजी है? इसका सही आंसर है दोस्तों अमेरिका और चीन ने। तो चीन ने भेजी है दोस्तों चीन ने भेजी है 1,70,000 सुरक्षा उपकरण, और अमेरिका ने 2.9 अमेरिकी डॉलर की सहायता भारत को भेजी है। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों कोविड केयर ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऐप है दोस्तों, यह ऐप लॉन्च किया है अरुणाचल प्रदेश से। तो दोस्तों यह ऐप जो क्वारंटीन लोगों के लिए लॉन्च किया गया है, जो क्वारंटीन में है या जो इससे कोरोना से इन्फेक्टेड है उन व्यक्ति के लिए लॉन्च किया गया है। यह बॉडी के टेम्परेचर और उसके साथ साथ कोरोना के लक्षण की जांच करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लॉकडाउन को बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उड़ीसा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, किस संगठन ने सदस्य देशों की कोविड-19 परियोजना के लिए $5 मिलियन आवंटित किए हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सार्क देशों ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार ने। शीलिंग होम आइसोलेशन एंड प्लेसिंग एसेशनल सप्लाई लोकल सैनिटाइजर एंड डोर टू डोर चेक, इसका जो फुल फॉर्म होगा ये है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी दोस्तों इस ऑपरेशन के द्वारा जो जिस इलाके में कोविड-19 फैला है उसको सील किया जाएगा और पहले आइसोलेशन किया जाएगा जिसको हुआ है, उसके बाद
उसमें सैनिटाइजन किया जाएगा। लोकल जो एरिया रहेगा उसको पूरा सील कर दिया जाएगा और फिर उसको सैनिटाइज किया गया और डोर टू डोर यानी हर घर में चेक किया जाएगा। जितना भी जो एरिया है उसके 1 किलोमीटर के अराउंड ये किया जाता है इस ऑपरेशन शील्ड के द्वारा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको इस प्रश्न में इतनी जानकारी रखना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कोविड-19 में बचाव में जुटे व्यक्तियों की क्षमता निर्धारण के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ईगोट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा हिंदुस्तानी यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ यूनिसेफ ने हाथ मिलाया है। दोस्तों यह समझौता कोरोना वायरस के बारे में जानकारी और जागरूकता फैलाने के लिए यह समझौता किया गया है। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान को किस मंत्रालय ने शुरू किया है? दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा HRD मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों ऑनलाइन पढ़ाई ऑनलाइन शिक्षा के समय समस्या जो प्रॉब्लम आती है उसको दूर करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है और रमेश पोखरियाल निशंक इसके HRD मंत्री है। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किस राज्य की इंजीनियरिंग के एक छात्र ने डॉक्टर के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रण रोबोट का निर्माण किया है? इसका उत्तर आ जाएगा छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट है वो। इसने हाल ही में भारत बायोटेक ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाकर कोरोफ्लू कोरोना वायरस वैक्सीन तैयार करने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा फ्लोगेन कंपनी ने यह समझौता किया है। फ्लूजेन कंपनी। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन है जो वॉक थ्रू मास्क सैनिटाइजेशन टनल स्थापित किया है? दोस्तों ये पहला है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका सही आंसर आ जाएगा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। दोस्तों यह अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है दुनिया के इकलौते ऐसे कौन से नेता बने हैं जिन्होंने व्हाइट हाउस के द्वारा ट्विटर पर फॉलो किया गया है? तो दोस्तों ऐसे नेता बने हैं नरेंद्र मोदी जी। तो दोस्तों याद रखना कि व्हाइट हाउस के द्वारा कभी भी किसी को फॉलो नहीं किया जाता है और पहली बार ऐसा हुआ है कि व्हाइट हाउस यानी जो अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास है और उनका ऑफिस भी है व्हाइट हाउस में, तो इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्विटर पर नरेंद्र मोदी जी को फॉलो किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों की मदद के लिए फूड बैंक की पहल शुरू की है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा मणिपुर ने। अगला प्रश्न है मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा किस वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा इक्विटी। अब इक्विटी का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड-19 विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यों पर निगरानी रखी जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हाल ही में प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? तो दोस्तों प्रसार भारती के बारे में जान लेते हैं। तो 15 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रसार भारती का पूरा नाम जो पुराना नाम है वो ऑल इंडिया रेडियो था। तो दोस्तों इतना हमें याद रखना इस क्वेश्चन से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितने बिलियन डॉलर की मदद की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा 2.2 बिलियन डॉलर। अब दोस्तों आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि एशियाई विकास बैंक का जो स्थापना कब हुई थी
और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और सीईओ कौन है, सॉरी इसके हेड कौन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा डबल लेयर खादी मास्क तैयार किया गया है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों केवीआईसी के द्वारा। दोस्तों इस मास्क की खासियत है कि 70% नमी की मात्रा को मास्क के अंदर बनाए रखेगा। यह मास्क आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं और धोए भी जा सकते हैं। तो दोस्तों केवीआईसी की स्थापना कब हुई थी, अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1957 में और इसकी स्थापना 1956 एक्ट के तहत की गई थी, खाद्य एवं विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के तहत। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल आरंभ हुआ है, तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा केरल में। दोस्तों इसके बारे में बता दें कि जो व्यक्ति कोविड-19 से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, इसमें ठीक हो चुके व्यक्तियों के शरीर में एंटीबॉडीज बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। इसका प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज किया जा सकेगा। दोस्तों इसकी मंजूरी ICMR के द्वारा दी गई है, लेकिन दोस्तों अभी हाल ही की रिपोर्ट में मैं बता दूं कि केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, क्योंकि यह काफी खतरनाक मानी जा रही है। इससे और संक्रमण ना फैले, इसके लिए इस पर अभी फिलहाल में रोक लगा दी गई है और दोस्तों इसे काफी खतरनाक माना जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस शिक्षण संस्थान ने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है, दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा IIT मुंबई के द्वारा। दोस्तों नॉर्मल स्टेथोस्कोप बना रहता था, इसलिए इसे डिजिटल कर दिया गया है IIT मुंबई के द्वारा। तो दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शहर में की एम्स में भारत की पहली दूरस्थ स्वाध्याय निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, तो दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तराखंड ऋषिकेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने कोविड-19 अस्पताल स्थापित किए हैं, तो दोस्तों यह 586 हॉस्पिटल स्थापित किए गए हैं अभी तक और 1 लाख लोगों की व्यवस्था की गई है इन अस्पतालों में जो कोविड-19 से पीड़ित हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना और दोस्तों अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट फिर आने वाला है, 50 क्वेश्चन का रहेगा दोस्तों। उसमें भी आपको कोविड-19 से जितने भी और क्वेश्चन बनेंगे वो उसमें सभी इंक्लूड रहेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉच।